ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କାଣ୍ଟେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମତ୍ ବୋ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବୁ। पाठर प्रश्न होता है, मानव का जीवन प्रशांत कैसे हो सकता है? दुखों के ताप से उत्पन्न मन की कटुता ममता की ठंडी छाया पाकर शांत हो जाती है। प्रेम पाकर मन का संताप पिघलकर आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाता है और बंद आंखों खुल जाती है। प्राणों का क्रोध नष्ट हो जाता है और मानव का जीवन प्रसन्न हो जाता है। दुनिया की रीति कौन सी है? दुनिया की ये अजब रीति है कि करता है कोई और भोगता है कोई और। कष्ट शरीर पर आता है पर जलना और रोना पड़ता है मन को। शरीर का कष्ट तो कुछ समय मिट जाता है पर मन फिर भी उड़ता रहता है। मनुष्य को किसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। दुख और कष्ट सबको झेलना पड़ता है पर पुराने दुख के बारे में सोचने से, उनका बराबर याद करने से हताशा पैदा होती है। इसलिए पुरानी बातों को याद ना करके आशा का संचार करना चाहिए। सासू के मुर्दे ने ढूंढने का आग्रह कभी ने क्यों नहीं किया? निष्क्रिय जीवन जिंदा लाश के समान है। ऐसा मुर्दा जो केवल सांस ले रहा है। कभी कहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की सीढ़ी है, पर यदि आत्मविश्वास जागृत ना हो सके तो कम से कम निष्क्रिय होकर जिंदा लाश तो मत बनो। यदि फूल नहीं बो सकते तो क्या करना चाहिए? कम से कम कांटे तो मत बोने नहीं चाहिए। कौन सी घाटी अगम होती है? मनुष्य के मन की भावनाओं की घाटी। किसको कमजोर कहा गया है? मानव मन को। संकट में अगर मुस्कुरा ना सको तो क्या करना चाहिए? संकट में अगर मुस्कुरा ना सको तो भय से व्याकुल होकर रोना तो नहीं चाहिए। चेतन किसे कहा गया है? सुख की अभिमानी मंदिरा के नशे में जगा रह सके उसे चेतन कहा गया है। तुम अगर जाग नहीं सकते तो क्या करना चाहिए? हम अगर जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर सोना तो नहीं चाहिए। क्या करने से संकट का वेग कम नहीं होता? सामने आए संकट को अनसुना और अचिन्हा कर देने से संकट का वेग कम नहीं होता। संचय के सूक्ष्म कुहास में क्या नहीं होता? संशय के सूक्ष्म कुहास से विश्वास नहीं ठहरता। किसमें भी पवन का जय घोष नहीं थमता। बादल के घेरों में पवन का जय घोष नहीं थमता। अगर विश्वास पर ना बढ़ सको तो कम से कम क्या नहीं करना चाहिए? अगर विश्वास पर ना बढ़ सको तो कम से कम सांसों के मोती नहीं ढूंढने चाहिए। प्रस्तुत कविता का कवि कौन है? अंचन। कम से कम क्या नहीं बोना चाहिए? कांटे। चेतना की घाटी का स्वरूप कैसा है? अगम। मानव के मन को क्या माना गया है? कमजोर। किसकी शीतल छाया में कटुता समन हो सकता है? ममता। किसके धूल जाने से मुंदे नयन फूल जाते हैं? ज्वाला के। किस पर विश्वास करना चाहिए? हर सपने पर। सुख की कौन सी मदिरा में जागने वाले को चेतन कहा गया है? अभिमानी। संचय का
कुहास कैसा होता है सूक्ष्म, किसके मुर्दे ढूंढने के लिए मना किया गया है सांसों के। निर्मल लिखिए अक्षरों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। ये अर्थ स्वार्थ के बदले परमार्थ को अपनाने की बात कही गई है। कभी कहते हैं कि यदि तुम किसी के रास्ते में फूल नहीं लगा सकते तो कम से कम कांटे तो मत बो। अर्थात किसी के सुख ना दे सके तो कम से कम दुख तो ना दो। ज्वाला जब घुल जाती है खुल खुल जाती है मुंते नयन। कष्ट सहते रहने से मन में आक्रोश और संताप जम जाता है। प्रेम पाकर मन का संताप पिघल कर आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाता है तथा बंद आंखें खुल जाती है। अंत शांति और सौहार्द के सुख सब स्पर्श से मन की ज्वाला बुझने की कोशिश करनी चाहिए। हे अगम चेतना की घाटी, मनुष्य के मन की थाह लेने बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार ऊंचे पहाड़ों के बीच की घाटियां दुर्गम होती है वहां पहुंचना मुश्किल होता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन की भावनाओं के समझना कठिन है। मन एक दुर्गम घाटी की तरह है। सुख की अभिमानी मदिरा में जो जगा सका वह एक चेतन। सुख आने पर मनुष्य को अभिमान होने का खतरा है। अभिमान ऐसी शराब है जिसका नशा चढ़ने से विवेक सोने लगता है। ज्ञानी वही है जो सुख में भी विवेक को जगाए रखे। सुख को जगाकर भोगे सुख के उदासीन मत हो जाओ। यदि बढ़ ना सको विश्वास पर सांसों के मुद्दे मत ढूंढ। आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। जो अपने आत्मविश्वास को ना जगा सका वो उन्नति नहीं कर सकता। इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य निष्क्रिय होकर जिंदा लाश बन जाए। अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य करते रहना चाहिए। नंबर 5, रिक्त स्थान पर की पूर्ति कीजिए। उत्तर का चेतना, मन प्रसन्न, तृप्त, सपने चंदन, सुख जाग, कुहासे विश्वास। 6 नंबर पूछे नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए विकल्पों में चुनकर लिखिए कीजिए। এটা বার্ষিক के लेखवा रचे तार उत्तर है बादल के, ज्वाला के, कमजोर, चेतन, ममता की। भाषा ज्ञान प्रस्तुत पाठ के प्रयुक्त तुक वाले शब्द लिखिए। मन समन, रो बो, चंदन जीवन, मन चेतन, सहता बहता, सो बो, जगता कमाता, रमता थमता, ढो बो। प्रस्तुत कविता में बहुत सारे विशेषण का प्रयोग हुआ है जैसे अगम कमजोर उनके उत्तर बातचीत होंगे लिखा। प्रस्तुत पाठ में प्रश्न का सब आया है। इंतला अगम अभिमानी अनसुना अचिन्ह प्रश्न मिलता है। पाठ प्रश्नोत्तर